सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं टेकर्स के बारे में। ये कहानी है एक समूह की जो शहर में सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके पीछे एक डिटेक्टिव लगा है जो किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जिन्हें एक ड्रग डील के बारे में पता लगा है और ये दोनों निकल चुके हैं उन्हें पकड़ने के लिए। तभी हमारे सामने एक बिल्डिंग का दृश्य आता है जहाँ पर हम रॉबर्स के एक ग्रुप को देखते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर फेक एम्प्लॉय बन करके आए हुए हैं। तभी हम इनके ग्रुप के मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है गॉर्डन और इस ग्रुप का दूसरा सदस्य है जॉन। धीरे धीरे करके ये दोनों ऊपर आने लगते हैं। जैसे ये दोनों ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर हम इस ग्रुप के दो और सदस्य को देखते हैं जिनका नाम है जेक और जेसी। तभी दूसरी तरफ हम उन दोनों डिटेक्टिव्स को देखते हैं। यहीं पर है डिटेक्टिव जैक। वो लोग चले जाते हैं उस लोकेशन पर जहाँ ड्रग की डीलिंग हो रही है। जैसे ही वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं और यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, मगर जैक अभी भी उनका पीछा कर रहा है। तभी हम गॉर्डन के ग्रुप को देखते हैं। ये सारे लोग तैयारी कर रहे हैं अपने रॉबरी की। वो तुरंत ही अपने मास्क पहनते हैं और सब अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं। फिर लिफ्ट से आने लगते हैं नीचे आने के बाद वो लोग सबसे पहले लिफ्ट को उड़ाते हैं ताकि सबका ध्यान चला जाए लिफ्ट की तरफ। सब लोग सीसीटीवी कैमरे में ये सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन जब तक वो लोग संभलते उससे पहले ये चारों चले जाते हैं नीचे के बैंक में। यहाँ पर जितने भी लोग अंदर आए हुए थे, दो लोगों ने उन सारे लोगों पर नजर रखा है और दो लोग चले जाते हैं वोल्ट के अंदर और बैग्स में पैसे भरना शुरू कर देते हैं। तभी हम अंदर की एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ का अलार्म बजा देती है। अलार्म बजाते ही सारे तरफ के पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। तभी चोरों के ग्रुप का एक आदमी आता है उस लड़की के पास। तब वो लड़की डर जाती है। वो उससे कहता है कि तुम रुक क्यों गई? जिस काम को तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो, पुलिस वालों को कॉल करो और उन्हें बताओ कि यहाँ पर रॉबरी हो रही है। तब वो लड़की ऐसा ही करती है। जैसे ही ये खबर बाहर जाती है, मीडिया वाले हेलीकॉप्टर लेकर के चले आते हैं इस सारे वारदात को कैद करने के लिए। वो चाहते हैं कि सबसे पहले उनके चैनल पे इस चीज को दिखाया जाए। वो तुरंत ही चले आते हैं यहाँ के छत पे। तभी हम छत पे एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम है एजे। जैसे ही मीडिया वाले ऊपर आते हैं, वो उन पर बंदूक तान देता है। तब हमें पता लगता है कि ये भी गॉर्डन के ग्रुप के साथ है। वो इन सारे मीडिया वालों को बंधक बना लेता है ऊपर। तभी गॉर्डन अपने पूरे टीम को ऊपर लेकर के आता है पैसों के साथ। वो लोग हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं और बड़े ही आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं। सारे के सारे पुलिस वाले अभी भी नीचे हैं जो धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो लोग ऊपर आते हैं तब तक ये लोग यहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं। शहर से बाहर एक जगह पर वो लोग लैंडिंग करते हैं और पैसे लेकर के चले आते हैं बाहर आते ही वो लोग पूरे हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं ताकि कोई भी सबूत ना छूटे। फिर ये लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और पैसे लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। ये एक परफेक्ट रॉबरी थी। इन लोगों ने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा। तभी हमारे सामने जेल का दृश्य आता है। एक गार्ड आता है सेल के पास और सेल के अंदर से एक कैदी को बाहर निकालता है जिसका नाम है घोस्ट। आज घोस्ट की रिहाई होनी है। वो लोग घोस्ट को छोड़ देते हैं। तभी हमारे सामने बैंक का दृश्य आता है। बैंक के अंदर हम देखते हैं डिटेक्टिव जैक को जो पता लगाना चाहता है कि आखिर यहाँ पर किन लोगों ने चोरी की है। दूसरी तरफ घोस्ट जैसे ही जेल से बाहर आता है, वो जाता है गली के अंदर जहाँ पर उसने बहुत समय पहले पैसे और हथियार छुपाया हुआ था। वो पैसे और हथियारों को लेता है और निकल पड़ता है सरगी नाम के आदमी के घर पे जाने के लिए। जैसे ही सरगी दरवाजा खोलता है, वो कहता है कि मेरे पास एक माफिया का संदेश है। जब मैं जेल में था तब मुझे वो संदेश मिला, मुझे अंदर आने दो। तब सरगी उसे अंदर आने देता है। घोस्ट जैसे ही अंदर दाखिल होता है, एक आदमी आकर के बंदूक तान देता है उसके ऊपर, लेकिन घोस्ट बहुत ही तेज है। वो पलक झपकते ही उस आदमी पर हमला करके बंदूक छीन लेता है और अपनी बंदूक निकाल करके तान देता है सरगी पे। तब सरगी कहता है कि हम बात कर सकते हैं, तुम काम के आदमी लगते हो। ये लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम रॉबर्स को देखते हैं। जेक और जेसी सारे पैसों को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये दोनों भाई हैं। जेक अपने भाई जेसी से कहता है कि हमें जेल चल के अपने पिता से मिलना चाहिए, लेकिन जेसी अपने पिता से नहीं मिलना चाहता। तभी दूसरी तरफ हम एजे को देखते हैं जो पियानो बजा रहा है और वहीं पर एक लड़की बैठी है जिसका नाम है लिली। तभी जेक आता है लिली के पास। लिली उसकी गर्लफ्रेंड है। वो एक अंगूठी निकालता है और शादी के लिए प्रपोज करता है लिली को। तब लिली भी मान जाती है। इसी बीच हम गॉर्डन को देखते हैं। गॉर्डन आसमान में गोलियां चला रहा है। इन लोगों ने एक परफेक्ट रॉबरी को अंजाम दिया है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव जैक को जो कैसे भी सबूतों को इकट्ठा करना चाहता है और पता लगाना चाहता है कि किन लोगों ने चोरी की थी। वो एलिवेटर के सारे क्लिप्स को देखता है, लेकिन इनमें से चोरों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। उस दिन हजारों लोग एलिवेटर के अंदर आए थे, इसीलिए अब जैक के पास कोई भी सबूत नहीं है। दूसरी तरफ हम सारे रॉबर्स को देखते हैं जो जाते हैं उस आदमी के पास जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है
और इनके पैसों को वाइट करने का काम करता है। वो इन्हें पूरी स्ट्रेटेजी बताता है और प्राइवेट प्लेन्स की टिकट भी देता है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो बहुत समय के बाद अपने घर वापस आ रहा है। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि अंदर एक आदमी खड़ा है। तब वो उस पे बंदूक तान देता है। वो आदमी जब मुड़ता है तब जॉन को पता लगता है कि ये घोस्ट है। घोस्ट बहुत समय पहले इनके एक समूह में काम किया करता था और ज्यादातर रॉबरी की जानकारियां उसी के पास होती थी। वही सारी की सारी प्लानिंग भी करता था। लेकिन ये गलती हुई और घोस्ट जेल चला गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी उसने किसी भी ग्रुप के किसी भी सदस्य का नाम नहीं लिया, इसीलिए सारे लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, जॉन भी। घोस्ट कहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। अगर हमने इस रॉबरी को अंजाम दे दिया तब हमें दोबारा कभी भी रॉबरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉन को भी आइडिया अच्छा लगता है। वो घोस्ट को कहता है कि मैं सारे लोगों से बात करके तुम्हें बताता हूँ। तभी दूसरी तरफ हम गॉर्डन को देखते हैं जो अपनी बहन से मिलने आया है, जिसका नाम है नाओमी। नाओमी एक ड्रग एडिक्ट है। गॉर्डन उसे ला करके छोड़ देता है एक रिहैब सेंटर में और वापस चला आता है। वापस आने के बाद वो एक बड़ी सी पार्टी देता है जिसमें सारे लोग इनवाइटेड हैं। जब ये लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तब जॉन सबको बताता है घोस्ट के बारे में कि घोस्ट जेल से वापस आ गया है। उसके पास एक शानदार प्लानिंग है। अगर हमने उस रॉबरी को अंजाम दे दिया तब हम मालामाल हो जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद ये लोग कहते हैं कि हमें ऊपर जाकर के बात करनी चाहिए। तभी ऊपर घोस्ट आ जाता है। घोस्ट को यहाँ पर किसी ने भी नहीं बुलाया था। घोस्ट को देखने के बाद जैक को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बिना बुलाए हुए आया हुआ है। घोस्ट पूरी प्लानिंग बताने लगता है कि आज से ठीक 5 दिन के बाद एक कैश ट्रक निकलने वाला है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जितनी जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक उसके अंदर $25 मिलियन है। गॉर्डन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये जानकारी कहाँ से आई। वो कहता है कि जब मैं जेल में था तब मैंने एक रशियन गैंगस्टर की मदद की थी। ये जानकारी मुझे उसी से मिली है। मैंने उसके पूरे गिरोह से बात किया है। वो सब लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। वो हमारे रास्ते को क्लियर रखेंगे। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है उनके बारे में। मैं अपने हिस्से से उन्हें पैसे दूंगा। बस हमें पुख्ता प्लानिंग करनी है और 5 दिनों के बाद चोरी करनी है। इतने कहने के बाद घोस्ट यहाँ से निकल जाता है। जेक सबको कहता है कि तुम लोगों को पता है हम कैसे काम करते हैं। हम साल में सिर्फ एक चोरी करते हैं ताकि हम पूरे साल प्लानिंग कर सकें और चोरी के दौरान कोई भी गलती ना हो। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 5 दिन है और 5 दिन के अंदर हमें चोरी करनी है। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब गॉर्डन कहता है कि जहाँ पर रिस्क बड़ा होता है वहाँ पर रिवार्ड भी बड़ा होता है। यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रॉबरी होने वाली है। ऐसे मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। मैं तैयार हूँ। इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे लोग भी तैयार हो जाते हैं और नीचे आकर के प्लानिंग करने लगते हैं। उनके पास पूरा नक्शा है कि वो ट्रक कहाँ से निकल करके कहाँ जाने वाला है। एजे पूरे रास्ते को देख करके बताता है कि आखिर कहाँ पर हम हमला कर सकते हैं ट्रक पे। तब जेक लिस्ट बनाने लगता है कि उन्हें कितने सारे एक्सप्लोसिव की जरूरत पड़ेगी। इस ग्रुप में अब जितने भी लोग बचे हुए हैं अब बाकी चीजें उन्हें प्लान करना पड़ेगा कि पैसे लेने के बाद वो लोग कैसे बाहर निकलेंगे। बिना वक्त गंवाए ये लोग अगले दिन से ही काम पर लग जाते हैं। ये लोग पूरे ट्रक को स्टडी करते हैं कि ट्रक के साथ कितने सारे गार्ड्स होते हैं। फिर वो पूरे रास्ते को देखते हैं। पूरे रास्ते को देखने के बाद इन्हें पता लगता है कि सड़क के नीचे नाले का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो काम इनके लिए आसान हो सकता है। ये लोग अंदर जाते हैं और एक जगह को निर्धारित करते हैं जहाँ पर ये लोग बॉम्ब लगाएंगे। जैसे ही ट्रक इसके ऊपर आएगा वो लोग बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे। तब पूरा का पूरा ट्रक चला आएगा नाले के अंदर और वहाँ पर ट्रक को लूटना इनके लिए आसान होगा। ये सारे लोग अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जिसे पता लगता है कि रॉबर्ट्स ने जिस बॉम्ब को फोड़ा था वो C4 था और C4 कोई छोटा बॉम्ब नहीं है। तब वो लोग जाते हैं एक डीलर के पास और उसे धमकी देने लगते हैं कि वो बताए कि हाल फिलहाल में किसने C4 बॉम्ब खरीदा है। वो डीलर कुछ नहीं बताता। तब जैक उसे धमकी देता है कि वो उसे जेल में डाल देगा। इस बात को सुनने के बाद वो डीलर डर जाता है और कहता है कि थोड़े समय पहले एक आदमी ने बहुत सारे C4 खरीदे थे हमसे। वहीं दूसरी तरफ हम एजे को देखते हैं जो जाता है गैंगस्टर के पास दोबारा C4 खरीदने के लिए। वो उसे पैसे भी देता है लेकिन पैसे लेने के बाद वो डीलर बदतमीजी करने लगता है और कोशिश करता है कि वो पैसे भी रख ले और एजे को कोई भी बॉम्ब ना दे। वो लोग एजे को मारने के लिए आते हैं। तभी एजे इन पर हमला कर देता है और अकेले ही मार गिराता है 3 लोगों को। तभी हम जॉन को देखते हैं जो अंदर आता है एजे की मदद के लिए। वो आखिरी आदमी पर बंदूक तानता है और कहता है कि बताओ सारा का सारा C4 कहाँ पे है। तब वो लोकेशन बता देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक को। जैक को भी लोकेशन पता लग गई है कि C4 कहाँ पे है। वो अपने पूरे टीम को तैयार करने लगता है वहां पर जाने के लिए। तभी इंटरनल अफेयर वाले आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जैक नहीं रुकता। वो तुरंत पहुंचता है एक बिल्डिंग के पास और पूरी टीम को लेकर के आने लगता है अंदर। तब हमें पता लगता है कि अंदर रशियन गैंगस्टर्स हैं। वो सारे लोग पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर गोलीबारी होने लगती है। देखते ही देखते जैक की टीम सबको मार गिराती है लेकिन 2 रशियन अभी भी बाहर भाग रहे हैं। वो भागते जाते हैं और ये लोग उन पर हमला करते हैं। अंत में उन्हें भी मार गिराते हैं। उन्हें मारने के बाद जैसे ये लोग अंदर आते हैं इन्हें बहुत सारा एक्सप्लोसिव मिलता है
उसके साथ साथ एक नक्शा भी मिलता है। लेकिन इस नक्शे को देखने के बाद जैक को समझ में नहीं आता कि ये नक्शा आखिर है किस जगह का, मगर वो समझ जाता है कि ये सारे लोग फिर से किसी रॉबरी की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम गॉर्डन की टीम को देखते हैं, जिन्होंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। एजे ट्रैफिक की पूरी लाइट्स को हैक कर लेता है ताकि वो ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल कर सके। तभी गॉर्डन के पास उसकी बहन नाओमी आ जाती है। गॉर्डन कहता है कि तुम रिहैब से बाहर कैसे आई? वो कहती है कि अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो अंदर की सारी चीजों को देखता है, तब उसे पता लगता है कि रशियन माफिया के साथ घोस्ट भी मिला हुआ है। वो घोस्ट की पूरी डिटेल्स निकालता है, तब उसे पता लगता है कि वो अभी अभी जेल से छूटा है, जिस जेल में रशियन माफिया थे। जैक को समझ में आ गया है कि अगर वो घोस्ट तक पहुंच गया तब बाकी लोगों को भी वो ढूंढ लेगा। संडे के दिन वो अपने बच्चे को लेता है और घोस्ट का पीछा करने लगता है। घोस्ट पहुंचता है पुलिस स्टेशन अपने पेरोल पेपर पे साइन करने के लिए। वो जैसे ही बाहर आता है वो मिलता है गॉर्डन से। जैक इन सारी चीजों को देख रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे जेसी नजर आता है। जेसी घोस्ट को देख करके जो हैंड जेस्चर करता है, तब जैक को सीसीटीवी फुटेजेस की याद आ जाती है। उसमें रॉबर ने भी इसी हैंड जेस्चर को किया था। तब जैक समझ जाता है कि जेसी शामिल था उस रॉबरी में। वो एक एक करके इनके पूरे गिरोह को देख लेता है और पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद जॉन को एहसास होता है कि कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है। तब वो लोग अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। जैक के साथ उसकी बेटी है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं करना चाहता। वो आगे निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी की पूरी फाइल चेक करने लगता है गॉर्डन का। तब उसे वहाँ पर कोई भी लूपहोल नजर नहीं आता। गॉर्डन की पूरी फाइल क्लीन है। जब उसका साथी इस चीज को देखता है तब वो जैक को कहता है कि तुम थक गए हो, तुम्हें जाकर के आराम करना चाहिए। तभी रात हो जाती है। रात में जब गॉर्डन वापस आ रहा होता है तब उसे पता लगता है कि उसकी बहन भाग गई है उसके अपार्टमेंट से, उसके पैसे चुरा करके। वो चारों तरफ जा करके ढूंढने लगता है अपनी बहन को, लेकिन उसकी बहन कहीं भी नजर नहीं आती। वो वापस आता है और ये लोग बाकी प्लानिंग को पूरा करने लगते हैं। तभी घोस्ट आता है इनके पास और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम सारे लोग एक साथ दोबारा काम कर रहे हैं। तभी रात में कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि उन्हें उनकी बहन मिल गई है। तब गॉर्डन जाता है पुलिस स्टेशन अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। तभी हम जैक को देखते हैं जो अंदर आता है। गॉर्डन के बहन के साथ जो आदमी था, इन लोगों ने उसे अरेस्ट किया है। तब ये लोग उसे टॉर्चर करते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तब तक गॉर्डन नाओमी को लेकर के निकल पड़ता है। रास्ते में इनके बीच आर्गुमेंट होने लगती है। नाओमी इतना गुस्सा हो जाती है कि वो चलती हुई गाड़ी से उतर करके यहाँ से भाग जाती है। तभी अगली सुबह हम देखते हैं कि अब वो दिन आ चुका है जब इन्हें रॉबरी करनी है। सारे लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक के सीनियर्स आकर के उससे मिलते हैं और एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें हम जैक के पार्टनर को देखते हैं जिसका नाम है ईडी। ईडी ने एक माफिया से पैसे लिए थे और एक क्राइम सीन से उसे भगा दिया था। ये सारे लोग अब ईडी पर कार्यवाही करना चाहते हैं। इस चीज को देखने के बाद जैक जाता है ईडी के पास ताकि वो उससे पूछताछ करे। तभी ईडी एक क्लिप दिखाता है और कहता है कि जिस दिन बैंक में चोरी हुई थी उस दिन गॉर्डन भी वहाँ पर मौजूद था। मेरे पास क्लिप है, यानी कि तुम्हारा शक सही था। फिर ये दोनों बाहर निकलने लगते हैं गॉर्डन पर नजर रखने के लिए। रास्ते में जैक ईडी को बताता है कि हमें तुम्हारी फुटेज मिली है जिसमें तुमने पैसे लिए थे माफिया वालों से। इस बात को सुनने के बाद ईडी रोने लगता है और अपनी पूरी मजबूरी बताता है कि उसने पैसे क्यों लिए थे। इन सारी बातों को सुनने के बाद जैक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तभी दूसरी तरफ हम गॉर्डन की पूरी टीम को देखते हैं। ये सारे लोग अपने अपने पोजीशन पे हैं। हम जॉन को देखते हैं जिसने स्नाइपर की पोजीशन ले रखी है। इन सारे लोगों को शक है घोस्ट पे कि घोस्ट उन्हें धोखा दे सकता है। इसीलिए जॉन का काम है कि वो अपना निशाना बना करके रखे घोस्ट पे। अगर घोस्ट कुछ भी इधर उधर करे तो सबसे पहले ये लोग घोस्ट को मारे। घोस्ट यहाँ पर एक ट्रैफिक ऑफिसर बन करके खड़ा है। जिस समय पे ट्रक्स आने वाले थे वो समय बीत चुका है। अब सारे लोग पैनिक कर रहे हैं। तभी आर्मर ट्रक्स चले आते हैं। उन्हें देखने के बाद घोस्ट अपना काम शुरू कर देता है। उन्हें मेन रास्ते से नहीं आने देता और कंस्ट्रक्शन वाले रास्ते पर भेज देता है। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता है ये लोग काउंटडाउन को स्टार्ट कर देते हैं। ट्रक वे स्पॉट पे पहुंचने वाला है और ये लोग C4 को फोड़ने के लिए तैयार हैं। तभी एक साइकिल वाला आ जाता है ट्रक के सामने और ट्रक वाला ब्रेक लगा देता है। तब तक वो लोग C4 का बटन दबा देते हैं और बॉम्ब फट जाता है। लेकिन ट्रक अभी होल के अंदर नहीं गिरा, वो होल ट्रक के बाहर है। सारे गार्ड समझ जाते हैं कि उन्हें लूटने की कोशिश की जा रही है। वो लोग बाहर आते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं नीचे वाले लोगों पर। जैसे ही जॉन इस चीज को देखता है वो भागता हुआ आता है नीचे, एक गार्ड को पीटता है और बैठ जाता है दूसरे वाले ट्रक में और उससे धक्का मारता है पहले ट्रक पे। तो पहला ट्रक गिर जाता है नीचे जिसमें सारे पैसे हैं। लेकिन ऊपर के सारे गार्ड्स गोलियां चलाने लगते हैं जॉन पर। इस चीज को देखने के बाद जॉन अपने भी ट्रक को लेकर के चला जाता है नीचे
और ये लोग दरवाजे को खोलने लगते हैं। अब $25 मिलियन इनके सामने हैं। ये सारे पैसों को निकालना शुरू कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जिसे पता लग जाता है इस रॉबरी के बारे में। वो ईडी को लेकर के आगे आने लगता है। जब तक वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, गॉर्डन की टीम सारे पैसों को लेकर के आगे तक भाग चुकी होती है। तब जैक कहता है कि मैंने वहाँ पर एक मैप देखा था, मुझे पता है कि ये सारे लोग कहाँ निकलने वाले हैं। ये सब लोग निकलेंगे सबवे वाले स्टेशन पे, हमें वहाँ जाना चाहिए। सारे के सारे पुलिस वाले जाने लगते हैं स्टेशन पे और इन्हें चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी जैक की नजर पड़ जाती है जेसी पे और जेसी भी इन्हें देख करके भागने लगता है। वो भागता जाता है और ये सारे लोग उसका पीछा करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो भाग करके जाता है एक होटल के किचन में। तब एडी आ जाता है उसके सामने, लेकिन एडी गोली चलाता इससे पहले जेसी उसे शूट कर देता है और भाग जाता है यहाँ से। तब बाकी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जेसी भागने में माहिर है। वो सबको चकमा देकर के छत पे जाता है और दूसरी बिल्डिंग पर कूद करके यहाँ से भागने लगता है। तभी हम जैक को देखते हैं जो आता है ईडी के पास। वो देखता है कि ईडी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मरते समय वो जैक को कहता है कि मेरे परिवार का ध्यान रखना। तभी हम सर्गी को देखते हैं जो कॉल करता है घोस्ट को। उसे कहता है कि तुमने हम सारे लोगों को धोखा दिया है, मुझे पता है कि वो चोरी तुमने ही की है दूसरे टीम के साथ, अब हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। तभी हम जैक को देखते हैं जो ईडी को लेकर के जाता है हॉस्पिटल। वहाँ ले जाने के बाद पता लगता है कि ईडी की मौत हो गई है। तभी वहाँ पर इंटरनल अफेयर्स वाले आते हैं। जब उन्हें ईडी के मौत के बारे में पता लगता है तब वो कहते हैं कि हमने उस टेप को डिलीट कर दिया है, यानी अब ईडी के मौत के बाद उसके परिवार को पैसे मिलेंगे, डिपार्टमेंट उसे पूरा सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ हम गॉर्डन की पूरी टीम को देखते हैं एक रूम में, ये सारे पैसों को काउंट कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जेसी भी आ जाता है। अंदर आने के बाद वो कहता है कि मैंने गलती से एक पुलिस वाले को मार दिया। इस बात को सुनने के बाद गॉर्डन भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अब पुलिस वाले पूरी जिंदगी हमारा पीछा करेंगे। तभी हम घोस्ट को देखते हैं जो बात करता है सर्गी से। सर्गी आ चुका है होटल के नीचे। घोस्ट उसे ऊपर बुलाता है। वो मिला हुआ है सर्गी के साथ। वो जानता है कि अब सर्गी ऊपर आने वाला है, इसीलिए घोस्ट चला जाता है बाथरूम में। थोड़ी देर के बाद सर्गी की टीम जैसे ही दरवाजे पे आती है, ये लोग बाथरूम को खोलते हैं और देखते हैं कि घोस्ट यहाँ से भाग चुका है। ये समझ जाते हैं कि घोस्ट ने इन्हें धोखा दिया है। घोस्ट ने जानबूझ के यहाँ पर सर्गी को बुलवाया है ताकि वो गॉर्डन की पूरी टीम को मार दे। देखते ही देखते यहाँ पर चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। ये गोली आकर के लगती है एजे को। बाकी सारे लोग भी गोलियां चला रहे हैं। एजे देखता है कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, अगर सामने से ये लोग गोलियां चलाते रहे तब ये लोग कभी भी सर्गी की टीम को नहीं मार पाएंगे। वो सबको कहता है कि चारों दिशाओं में तुम लोग बच जाओ बाहर से, तब तक मैं इन्हें रोक करके रखता हूँ। इतना कहते ही एजे सामने से गोलियां चलाने लगता है और बाकी सारे लोग इधर उधर फैल जाते हैं। जब तक ये लोग दूसरी तरफ से आकर के गोली चलाते तब तक इन लोगों ने एजे को छल्ली कर दिया होता है। लेकिन अब बाकी सारे लोग सर्गी की टीम पर टूट करके पड़ते हैं। वो एक एक करके सबको मार गिराते हैं और अंत में सर्गी को भी। तभी ये लोग देखते हैं कि एजे की मौत हो चुकी है। तब सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। जेसी और जेक ये दोनों जाते हैं सबसे पहले अपने घर पे पैसों को देखने के लिए। जेक जैसे ही अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि उसकी पत्नी को घोस्ट ने मार दिया है और वो सारे पैसे लेकर के भाग चुका है। तभी दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो चला जाता है गॉर्डन के अपार्टमेंट के अंदर और चारों तरफ सबूतों को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जैक और जेसी के घर के सामने पुलिस वाले फैल चुके हैं। जैक अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो जेल नहीं जाना चाहता। तब ये दोनों भाई बंदूकें निकालते हैं और हमला कर देते हैं पुलिस वालों पर। लेकिन पुलिस वालों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। देखते ही देखते वो इन दोनों को मार गिराते हैं। तभी गॉर्डन आता है अपने अपार्टमेंट के पास, लेकिन वो दरवाजे को खोलता उससे पहले उसे समझ में आ जाता है कि लॉक को तोड़ा गया है। तब वो भागते हुए आता है पार्किंग में। यहाँ आने के बाद वो अपने कार के पास अपनी बहन को देखता है। तब वो नाओमी को कार में बैठाता है और ये लोग भागने लगते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तभी जैक देख लेता है गॉर्डन को भागते हुए, वो भी कार से उसका पीछा करने लगता है। तब गॉर्डन कॉल करता है जॉन को और बताता है कि जितने भी पैसे हमारे पास थे मैंने उसे एस्कॉर्ट को दिया है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, लेकिन मुझे पता है कि घोस्ट को पता है एस्कॉर्ट के बारे में, वो उसे मारने जरूर जाएगा उसके प्राइवेट जेट में। तब जॉन भी तैयार होने लगता है वहाँ पर जाने के लिए। तभी हम घोस्ट को देखते हैं जो पहुंच जाता है एस्कॉर्ट के पास। वो उसे मारता है और सारे पैसों को लेकर के आने लगता है बाहर, लेकिन वो यहाँ से भागता उससे पहले गॉर्डन आकर के उस पर बंदूक तान देता है। तभी यहाँ पर जैक भी आ जाता है, वो भी बंदूक तान देता है। इन तीनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान करके रखा है। तभी गोली चलती है। गोली जाकर के लगती है जैक और गॉर्डन को। ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, मगर घोस्ट अभी भी खड़ा है। वो आता है गॉर्डन के पास और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले जॉन आकर के गोली मार देता है घोस्ट को। फिर ये लोग जैक से उसके हथियार लेते हैं
और सारे पैसों को लेकर के बैठ जाते हैं कार और यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये दोनों आगे बैठे हैं और गॉर्डन की बहन नाओमी पीछे है और इनके पास सारे के सारे पैसे हैं। जितनी जल्दी हो सके ये लोग देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।